हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि अभी जुडिशरी प्राइम आपको राजस्थान एपीओ के लिए प्रिपरेशन करा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स को इस टाइम पे, जैसे कि टाइम कम है, आप सबको पता है आज हमारी 24 अगस्त हो चुकी है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज कि आप किस कैटेगरी में, मतलब आपकी कास्ट बेसिस कैटेगरी नहीं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, आपने अभी तक क्या किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगी कल तक में। ठीक है। और आपके पास कमिंग डेज हैं, उसको देखते हुए जुडिशरी प्राइम ने आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी थी, पहले हमने सब्जेक्ट वाइज भी कर रखी थी आपको। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज थी आपकी, फिर उसमें हिंदी की बुकलेट थी, फिर कंपैरिजन थे, और फिर मिक्स मॉक थे। वो हमारी 599 की है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी उससे करना चाहें, क्योंकि इसमें आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक। दूसरा हमारा मॉक टेस्ट है 299 का। ठीक है, इसमें आपको मिक्स मॉक मिलेंगे। मिक्स मॉक मतलब जो आपके 100 मार्क्स के आ रहा है एग्जाम, 70 मार्क्स का लॉ और 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आ रही है। इस बेसिस पे आपको 299, जो कि आपको ये प्राइस कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मॉक का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। इस मॉक से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको एक फ्री मॉक जो है, आपको मेरे टेलीग्राम जो है जुडिशरी प्राइम का, आपको टेलीग्राम में आप एक फ्री वाला वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आए, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करने के लिए मेरे इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा कम है मटेरियल की क्वालिटी को देखते हुए। ठीक है, तो ये आपको लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और 299 में आप ये लेंगे, साथ में आपको ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, आपको फिल करके आपको मुझे अपने स्कोर्स भी भेजने हैं। आपका कौन सा वीक एरिया है, आप लोग वो भी मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके मार्क्स, या कैसे करना है, इसमें आपको मिक्स मॉक मिल रहा है 299 में, और इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। साथ में मिक्स मॉक के साथ आप में आपको इसमें कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं 200, जो ओल्ड लॉज और न्यू लॉज के कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतने कम प्राइस में कहीं पे आपको कुछ मिलेगा, और प्राइस की तो कोई बात ही नहीं है, मेन चीज क्वालिटी की है। और वो आपको मिक्स मॉक आपके पास फ्री है, आप उसको दे के पहले अटेम्प्ट करिए, है ना। ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही ये चीज प्रमोट कर रही होती। आज का, जैसे कि आप सबको पता है कि एक्साइज एक्ट है हमारा, इसके मैं 40 क्वेश्चंस लाई हूँ। फिर प्रोबेशन के 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, आप सबको मेरा नाम पता ही है, शैली सिंह। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। एक्साइज एक्ट है हमारा। इंद्रबाला जी, महक जी, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। कल महक जी और इंद्रबाला जी हम लोग थोड़ा सा टाइम डिस्कस करेंगे। टाइम थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का सी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। बियर इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे यहाँ पे। आज तो मैं आपके लिए ये ले आई हूँ डेफिनेशंस, जहाँ पे नहीं है वहां पे मैं आपसे पूछ लिया करूंगी। सेकंड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। 2A करेक्ट है। मोना खंडेलवाल जी, ठीक है। मोना जी, कल आप मेरे से बात करिएगा ना। आज का जो लेक्चर है, आज वो अपडेट हो गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप कल मेरे से कल के लेक्चर के बाद, या आज रात में कर लेंगे तो रात में कॉल कर लीजिएगा, पहले लेक्चर देख लीजिएगा।
उसके बाद बीएनएसएस का रिवीजन क्लास के नाम से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। आबू एरिया, Banaskantha district in the state of Bombay, immediately before। थ्री का बी, थ्री का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। एक्साइजेबल आर्टिकल, स्पीड मोना जी की तो अच्छी है। इसमें से कौन सा करेक्ट है दिव्यांशी जी? ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका एक्सरसाइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में नहीं है। लेंस्ड पॉपी हेड्स की डेफिनेशन कहाँ पे है? इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है? करेक्ट, 40 ए में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे लग रहा है हम लोग ने माइनर एक्ट यूट्यूब में मैंने पहले ही बहुत ज्यादा करा दिया था कंप्लीट। साथ में 12 जुलाई से हमने अपना फ्री मेंटोरशिप स्टार्ट किया था, मुझे उसका भी दिख रहा है सामने रिजल्ट। अच्छा, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिक्स्थ पे ऐसे ही हम, जैसे ही अब कोई और नोटिफिकेशन आएगा, चाहे दिल्ली एपीपी का आए, चाहे उत्तराखंड एपीओ का आए, चाहे एमपी जुडिशरी का आए, एमपी जुडिशरी का भी मेंस लिखा है, उसकी भी मेरे को आइडिया है, उत्तराखंड एपीओ का भी आइडिया है। स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी, बट हम मेंस पे पहले फोकस करेंगे ज्यादा। एक बार बस ये 2 सितंबर तक हमारा हो जाए, सबका सिलेक्शन इसमें हो जाए, उसके बाद हम चलेंगे। सिक्स्थ का सी, सी सी, सिक्स्थ का सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मुझे है कि जितने बच्चे पहले मेरे साथ ऐड हैं उनको पहले सिलेक्शन देना है। 7th का क्वेश्चन इजी है क्या आज? क्वेश्चन आज इजी है क्या? 7th का भी, ठीक है। 8th, एट्थ का करेक्ट आंसर बी है। एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन आज ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अपूर्व जी, दिव्यांशी जी, इंद्रबाला जी, मोना जी, सांभवी त्रिपाठी जी और सिमरन वर्मा जी। ओके, सांभवी जी और सिमरन जी आप भी। नहीं, एक सुमित जी आए हैं शायद, नहीं अपूर्व जी हैं, अपूर्व जी और महक जी हैं। हाँ, अपूर्व जी आज फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन, आपको डेली टारगेट मिलते हैं माइनर्स के, फिर आपका एमसीक्यू होता है। इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 10th का ए बता रहे हैं महक जी आप।
आपके अकॉर्डिंग सारे सही हैं? मतलब नाइन्थ का ए। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आप बता रहे हैं एनी अदर सब्सटेंस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे बी इंक्लूडेड इवन इफ इट इज ओपियम और कोका लीफ। ये वाले स्टेटमेंट ना एक बार ड्रग वाले थोड़े अच्छे से एग्जाम तक आपको अच्छे से अंदर के स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। सारे माइनर एक्ट्स का डेली आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 सितंबर तक आपको, मतलब फर्स्ट तो नहीं बोलूंगी, 31 अगस्त तक ये बोलूंगी कि डेली अंदर के मटेरियल आपको डेली 2 या 3 बेयर एक्ट रीड करने हैं, ताकि अंदर का ये वाला कंफ्यूजन ना रहे। पॉक्सो में भी रहा था। नाइन्थ का दिव्यांशी जी आप भी ये कह रहे हैं, महक जी भी ये कह रहे हैं, इसमें आप लोग एक बार बेयर एक्ट पढ़िए, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में ये नहीं है स्टेटमेंट, एक बार चेक करिए। ठीक है, ये आपको चेक करना है, -1 कर लीजिए। 3x14 का ये चेक करना है आप लोगों को। ठीक है। डी आपने कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं, और कोई है आंसर के लिए? एक हमारे चले गए, थोड़ा हमारी स्पीड का प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 10th क्वेश्चन। महक जी -1 करिएगा अपना। 10th का मैजिस्ट्रेट ए फर्स्ट क्लास। ठीक है। 11th, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़े आज डेफिनेशन आ गए हैं आपके पहले से ही, ये मैं चाह रही थी ना आए, ताकि मैं आपसे डेफिनेशन यहीं पे ही पूछ लूं, क्लॉज आपके रिवाइज हो जाए। 11th का बी कह रहे हैं, महक जी डी कह रहे हैं 11th का। आज क्या हुआ महक जी, आपको दो दो क्वेश्चन गलत हो गए आपके। एक 11th का, 11th का बी है, 1 मिनट एक स्टूडेंट को। हम्म। हम्म, एक बार से करिए। आंचल जी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है आज, मैसेज आया था आंचल जी का। 11th का मैंने बता दिया आपको, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है महक जी। नेक्स्ट, ये मैंने कराया है यूट्यूब में, आपको पूरा माइनर कराया है, और मैंने अपने एंड से अच्छे से कराने की कोशिश करी है काफी ज्यादा, इधर उधर की बातें ना करते हुए, टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एग्जाम हॉल में ये करेक्ट और इनकरेक्ट पे आपको पहले ही, जब आपको पेपर पेन मिलेगा तो पहले ही उसको अंडरलाइन कर लेना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे नॉट होता है ना, नॉट को भी कर लेना है, नेगेटिव वाले को पहले ही बॉक्स कर लेना है, ताकि आपको उस हिसाब से फिर आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके आंसर्स को वो करें। उसको प्लीज मार्क या अंडरलाइन कर लिया करिए मोटा सा। 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है। 13, molasses under 3 × 17 is mother liquor produced in the final stage of, एक्सक्यूज मी, 1 2 3 4। ठीक है, करेक्ट सही है आपका, 13 का सी। 14th पे आते हैं, तोला। आज गलती हो गई है, आज आपसे सब पूछ सामने है आपके, मजा आप लोगों को आ गया, मतलब रिवीजन हो जाता है अच्छे से। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, ये सबको ही पता है।
सांभवी जी, आज आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए अब आप लोग। इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें भी आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। हाँ सांभवी जी, फीडबैक दीजिएगा आप अपना। कोई इशू आएगा तो आप क्लास के बाद डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रहा होगा या किसी भी चीज में। 15th का। आप लोग ना, वैसे यहाँ पे तो आप लोगों की स्पीड अच्छी है, नॉट ओपनिंग। एक बार आंचल जी का मैं देखूं जरा। उनको लिंक, क्या पता वो दूसरी वो कर रहे हो। एक बार भेजो उनको। लिंक मैंने क्रिएट करी थी आप लोगों की। आंचल जी का इसमें देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने सी दिया है, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। बहुत जल्दी जल्दी आंसर मत करा करिए, थोड़ा सा जल्दी देना होता है, वरना इसलिए जल्दी जल्दी पढ़कर बता रहे हैं मैम। हाँ लेकिन मतलब ना, इतने जल्दी नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, टाइम लीजिए इत्मीनान से। क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, मान लीजिए आपने एक बार ऐसे से पढ़ के आपने टिक कर दिया, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम टाइम पे तो आप टाइम देंगे ना। थोड़ा सा पेशेंस लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट आराम से, जब तक सबके नहीं आएंगे मैं नहीं आगे बढ़ूंगी। मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं ना आपको। हुआ। It keeps a quantity of country liquor that is stored and engaged with. 16th का सी बता रहे हैं मोना जी आप। Deemed to be only B was permanently employed, नहीं। यही तो आपको देखना है ना। यही सारी चीजें आपको आराम से देखनी है। और आप लोग चैनल्स में देखेंगे सेम क्वेश्चंस आपको 2 आवर्स में या वैसे करने को मिलता है। टीचर समझाते हैं सब चीज, मैं नहीं समझा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से टाइम लीजिए अपना। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सेम चीज यूट्यूब पे ये सारे माइनर्स करा चुकी हूँ, और मैं पहले से ही आपको बता के भी ला रही हूँ कि ये करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझती हूँ। आप लोग एकदम शांत मन से करिए। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर है। सबने दे दिया था ना आंसर। 18th। आ गए आंचल जी के। नहीं। हाँ आ गए आंचल जी। बी आपका। ए नहीं, ए नहीं, बी है। ये कराया है मैंने अपने लेक्चर में आपको। ठीक है, बी है आपका 18th का। दिव्यांशी जी, पहले आपने करेक्ट दिया था। ये वाले माइनस कर लीजिएगा। एग्जाम में होता है ना, हम लोग सोचते हैं, एक बार मैंने अपना एक ऐसे ही गलत किया था। न्यूट्रल स्टेट स्विट्जरलैंड। मुझे लगा कि इतना इजी क्यों पूछेगा। और उस टाइम पे स्विट्जरलैंड न्यूज में भी था। मुझे लगा कि कुछ
इतना इजी क्यों पूछेगा, मैंने इस करेक्ट आंसर को जाके वो किया था। उस टाइम पे मेरा 1.75 नंबर से एग्जाम रहा था, 1.75 नंबर से। 19th का बी, 19th का बी कह रहे हैं आप, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इंक्लूडिंग द पावर टू मेक रूल्स। 19th का बी यहाँ पे एक्सेप्ट है, ठीक है, 19th का बी करेक्ट है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव आके दे रहे हैं, चांसेस मुझे आप लोगों के पूरे लग रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बस आखिरी मोमेंट तक आप लोगों को मेहनत करते रहना है। ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना तो किसी तरीके के प्रेशर में आना है, ना एंजाइटी में आना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आना है। इसको मेंटेन रखिए। जितना आप पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं 10 आवर्स तक का आप मेंटेन रखिए अपना डेली। ठीक है, एग्जाम तक मेंटेन करके रखिए। 20 का सी बता रहे हैं आप लोग, करेक्ट है सी। ठीक है, इसमें टाइम ले लीजिएगा। लॉन्ग स्टेटमेंट में 21 में करेक्ट पूछा है। करेक्ट है इसमें। माइनर एक्ट्स बीच बीच में पूछती रहूंगी, पूछ लूंगी आज। आज थोड़ा सा, कल से कोशिश करूंगी पूछने का, ठीक है। अभी जैसे मैंने आज बीएनएसएस पढ़ाया, तो मेरे बीएनएसएस चल रहा था। मैंने सोचा आप लोगों से एफआईआर वाली चीजें पूछती हूँ, कुछ कुछ पूछ लेती हूँ, एफआईआर ही पूछती हूँ आप लोगों से। चैप्टर 13 पूछ लेती हूँ। 21 का आप लोग बी बता रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, 21 का बी करेक्ट है। 22 पे आ जाइए। पूछती हूँ, ये बताइए जो पुलिस, ये आंसर देने के बाद 22 का, का आप लोग बता रहे हैं सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 का आंसर देंगे। स्टेटमेंट जो आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं बीएनएसएस में अंडर सेक्शन 181, वो आपका सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है या नहीं? यस और नो? ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अब जो आप कन्फेशन लेते हैं, सेम है आपका कन्फेशन, जब बीएनएसएस में ले रहे हैं तो वो आप ओथ पे लेते हैं, यस और नो? फॉर कन्फेशन ओथ पे लेते हैं, नो। और जो स्टेटमेंट लेते हैं आप, स्टेटमेंट वो आपका ओथ पे है, यस। तहसीलदार सिंह का केस पता है आपको? तहसीलदार सिंह का केस पता है? ये आपका उसका है,
एक्सप्लेनेशन का है ये आपका एक्सप्लेनेशन। कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन जो है आपका, जब आप ओमिशन करते हो कि आप स्टेटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, तो ओमिशन को हम एज अ कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं, ये है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। तहसीलदार सिंह का केस मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में बस ये एक्सप्लेनेशन के साथ है आपका, ठीक है। इसके अलावा और पूछ लेती हूँ आप लोगों से। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बीएनएसएस का चैप्टर 15 के पूछ लेती हूँ, ठीक है, 23, तहसीलदार सिंह का केस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। 23 का बी, ये बताइए एफआईआर में आपका एक न्यू क्लॉज ऐड हुआ है, कौन सा क्लॉज नंबर है और उसमें क्या ऐड हुआ है, क्लॉज की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। नहीं महक जी, थ्री थ्री क्लॉज ही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, कौन सी अथॉरिटी है, क्या लिखा गया है एफआईआर में, किस अथॉरिटी को दिया गया है यहाँ पे, किस अथॉरिटी को बोला गया है कि आपके पास है, और क्या है अथॉरिटी के पास उस टाइम इसमें वर्क, जो न्यू क्लॉज ऐड हुआ है। जब कोई भी आपकी एफआईआर हो रही है, आपका कुछ ईयर था ना इसमें, 3 to 7 years है या क्या है इस पे, डीएसपी की प्रायर परमिशन लग रही है, डीवाईएसपी की लग रही है, डीएसपी की डी है ना, डीवाईएसपी की प्रायर परमिशन लग रही है, इसी में ही आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। ये ईयर है कि नहीं है ये बताइए। इंक्वायरी हो रही है कह रहे हैं आप, 14 डेज में कंप्लीट हो रही है। और ये इंक्वायरी क्यों हो रही है, प्राइमा फेसाई केस को देखने के लिए, प्राइमा फेसाई केस को देखने के लिए। एफआईआर आपका क्या होता है, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है या नहीं, यस और नो। ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताइए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर फाइल करा रहे हैं तो कितने डेज के अंदर उसको कराना है, 3 डेज के अंदर कराना है। इसके बाद आप मुझे ये बताएंगे अकरेंस रिपोर्ट कहाँ पे है, अकरेंस रिपोर्ट किस सेक्शन नंबर पे है, बीएनएसएस में अकरेंस रिपोर्ट आपकी कहाँ बात होती है। अपूर्व जी, महक जी, 176 में, ठीक है। जो हम कहते हैं प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, वहीं पे हम अकरेंस रिपोर्ट देते हैं एज एन एफआईआर, मैजिस्ट्रेट को हम फोर्थ विथ पास करते हैं, ठीक है। अगर ये बताइए, यहाँ पे आपने एक प्रोसीजर वाले उसमें एक ये चीज देखी होगी कि क्लॉज ए और बी है, जहाँ पे जो हमारा पुलिस ऑफिसर है देख रहा है कि अक्यूज्ड के नेम पे कोई कंप्लेंट है और साथ में सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो वो खुद ना जाके दूसरे को भेज रहा है, सबऑर्डिनेट को। दूसरा क्लॉज है कि अगर वो सी वो नहीं है, आपका क्या नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, इसको लेके सफिशिएंट ग्राउंड को लेके एक क्लॉज ऐड है। ये क्या है क्लॉज, जब आपका सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता है तो क्या करना है आपको। जब आपका सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता है तो आपको फोर्थ विथ इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जब आप सफिशिएंट ग्राउंड हो नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, याद आया, शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। जब इन्वेस्टिगेट केस नहीं कर रहा है तो वो फोर्थ विथ इंफॉर्मेंट को बताएगा, ठीक है।
वो फोर्थ क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा कि हम आपका इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट कर रहे हैं, शैल नॉट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये चीज पूछ रही हूँ मैं आपसे। ठीक है। नेक्स्ट अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24। सी। ठीक है, करेक्ट है आपका सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। अभी आपका ये कंप्लीट हो जाएंगे ना माइनर में, आर्म्स एक्ट और SC ST कल कंप्लीट कर दूंगी दोनों। तो आपका मिक्स मॉक, दो मिक्स मॉक तो ले ही आऊंगे आप लोग को 100 100 मार्क्स के, ताकि आप उसको एग्जाम की तरह यहाँ पे दें। और ऐसा लेकर आऊंगी कि आपको समझ लगे ये चीज, कि जो एग्जाम आपकी प्रिपरेशन पता लग जाए, ताकि मैं इसके बाद नहीं कराऊंगी। आप लोग अपनी कमियों पे वर्क करेंगे उसके बाद। 28 का डी, 28 25, 25 का डी मैग जी नहीं। मैग जी -1 करिए। 25 का आपका क्या है, करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, सी है। 26 पे आइए। एकदम लास्ट में आप लोग को कैलकुलेशन बताना है। 60 क्वेश्चन हैं आज टोटल। 40 एक्सरसाइज के हैं, 20 प्रोबेशन के हैं। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको 26 का। ये आपका कमिश्नर करता है या स्टेट गवर्नमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। सी क्लॉज में क्या है इसके? 2 3 4। सी क्लॉज में क्या दिव्यांशी जी, स्टेटमेंट कौन सा समझाना है ये बताइए। स्टेटमेंट 1 2 3 4। स्टेटमेंट 3, ड्यूटी अंडर सेक्शन 28 और अ बॉन्ड फॉर इट्स पेमेंट इज अ कंडीशन ऑफ इम्पोर्ट एज वेल। ठीक है, एक मिनट में देख लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी BNSS में आपके लगी हुई थी अभी तक। स्टेटमेंट आप कौन सा कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं? देखना पड़ेगा मुझे ये। स्टेटमेंट 3 सेक्शन 11 12 और 13 का है। एक बार आप इसको पढ़िएगा। आपको अगर समझ में नहीं आएगा दिव्यांशी जी, तो मेरे को आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, इसका एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर है, फिर आप ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, वहां पे एक बार कर दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 27। आप अच्छा, बी बता रहे हैं आप? REP। मोना जी।
मोना जी हमारी क्लास वाले हैं ना, इसीलिए सब रटा हुआ है आपको क्या। ये बताइए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कि नहीं होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपका? इंक्वेस्ट रिपोर्ट ये आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? साथ में ये सब्सटैंटिव एविडेंस है कि नहीं है? पब्लिक डॉक्यूमेंट का आप यस बता रहे हैं? दिव्यांशी जी, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप यस बता रहे हैं? नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट करिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपका। इसका केस है एक, इसका केस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मेरा नोट्स वहां पे रखे हुए हैं इसको आज मैंने क्लास में कराया है। पब्लिक डॉक्यूमेंट शायद बाबू सुप्रियो कर नहीं, इसका मुझे आप याद दिला दीजिएगा, ये मैं आपको कमेंट में लिख दूंगी इसका, ठीक है। कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है, और साथ में ये सब्सटैंटिव। मोना जी आप कह रहे हैं सब्सटैंटिव एविडेंस है, आपने क्लास आज करी नहीं, सब्सटैंटिव एविडेंस भी नहीं है आपका ये। ठीक है, सब्सटैंटिव एविडेंस भी नहीं होता ये आपका। क्या मेंस में महक जी? बिल्कुल कराऊंगी मेंस की तैयारी आप लोगों को, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों का कभी भी नजरिया या कभी भी अप्रोच एग्जाम में ये नहीं होनी चाहिए कि लास्ट ईयर 70 या 71 गई थी, तो इस बार हम 75 या 80 में सेफ हैं। नहीं, आप लोग को कोशिश करनी है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं 12th जुलाई के बाद से जो भी ऐड है, 85+ आप लोगों को लेकर आना है। अभी भी अच्छा खासा टाइम है, अपनी कमियों को बताइए, उसको मैं इम्प्रूव करूंगी आप लोगों के अंदर। ठीक है, ये 85+ लेकर आना है। 2 सितंबर को आप एग्जाम दे के आएंगे और हम 10 सितंबर से मैक्सिमम अपना बैच स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका सितंबर से लेकर दिसंबर की एग्जाम की डेट है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से डेली टारगेट्स के साथ आंसर राइटिंग करके उसको निपटा देंगे, जैसे हमने प्री में भी किया था ना। मेरा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे जो चीज मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फेस करी है, मैं चाहती हूँ स्टूडेंट उसी साइकिल में ना फंसा रहे। ठीक है, मैं 4 जगह ना टारगेट करके 2 ही एग्जाम को बच्चों को टारगेट करा के, मेरे को है जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो बाई हुक या क्रुक निकल जाए उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आपने बी बता दिया है। 28 पे आते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, सब्सटैंटिव एविडेंस है, कमेंट में मैं आपको इसका केस पिन कर दूंगी, ठीक है। केस की वैसे जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, लैंडमार्क केसेस देखने हैं बस हमें। केसेस का भी कुछ देख रही हूँ मैं, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप लोग इस पे फोकस करिए, केसेस को कुछ मैं टिक करके देखूंगी। टाइम मिला तो कमिटमेंट मेरी अभी बीएनएस को लेके कमिटमेंट है आपसे, कि बीएनएसएस आपका कंपैरिजन कराना है मेन। उसमें आपके मटेरियल्स रेडी हैं, बस बस एक जगह कंपाइल करके लेकर आना है, क्योंकि बैच में 2 बार हो चुका है वो, हमारे रैपिड बैच में हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार रिवीजन करके सेकंड टाइम भी रिवीजन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। द पनिशमेंट कितनी है आपकी 28 में? 28 का आप क्या बता रहे हैं? सी, नॉट लेस देन 1 ईयर या 6 ईयर, 3 मंथ, 3 इयर्स, 3 इयर्स, फाइन 20,000, 20,000, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, विच एवर इज मोर। 28। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, कोई नहीं, हटाते हैं फिर इसको, 28 को, ठीक है। 29। मैंने तो अपने सिलेबस का ही सारा दिया है उस करने के लिए, कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। हम कहते हैं कमीशन को भी 10% वो होता है, कमीशन 10% की वो कर सकता है क्या? जब आपका क्वेश्चन पेपर होता है तो कमीशन के लिए है कि 10% से ज्यादा अगर आप गलती लेकर आएंगे तो पेपर कैंसिल मान दिया जाएगा, तो कमीशन को भी इतनी सी गुस्ताखी माफ है
ये भी ठीक है। अब मुझे लग रहा है आगे सारे आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं है। 30 तो नहीं है। दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गए आपके। देखते हैं, 10% आज मैं भी अपना लेके चलती हूँ 10 के बाद, वरना ये भी आउट। मैंने ना आज मुझे टाइम नहीं मिला है आपका रिवाइज करने के लिए, मैं सच्ची बताऊं। पहले मैं क्लास कैंसिल करने वाली थी। 9A तो आपका आ रहा है सिलेबस में। सिलेबस हो गया है हमारा फिर। ठीक है, तो फिर आपको 25 क्वेश्चंस मिल ही गए हैं। ठीक है, ये भी सिलेबस आउट है। कितने अच्छे बच्चे आप लोग, आप लोग को सिलेबस याद हो गया है। अब मैं देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 32। नहीं, ये तो नहीं है। ये तो डायरेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 तो डायरेक्ट है। ये बताइए। 32, ये तो पीवाईक्यू है आपका। 31 भी तो आपका पीवाईक्यू था। 31 क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन नंबर 5 नहीं आ रहा है आपका। ये मैंने पढ़ाया है, लिमिट बाय सेल, रिटेल वाला। 31, 31 मैंने पढ़ाया है आपको। इसका आंसर दीजिए। 31 का मोना जी ने दिया है, 31 का। ये लास्ट ईयर आपका पीवाईक्यू भी है ये क्वेश्चन, ये तो मैंने पढ़ाया है। वो थोड़ा एक दो दिन से ना मैं आप लोगों ने ब्रेक लिया होगा, मैंने 12 जुलाई से अभी तक सिर्फ 2 डेज ब्रेक लिया है। मैं ब्रेक पे नहीं हूँ तब से। तो मैं थोड़ा मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बस मैं लगी हुई हूँ तब भी। 31 का बी। ठीक है, 31 का बी। 32 का आप लोग ने दे दिया है आंसर, बी। ठीक है, 33 पे हम आते हैं। 33 पर हम आते हैं। ये तो है आप लोगों का। एक दो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 33, 3 का क्लॉज भी है इसमें। आज मुझे एक्साइज एक्ट का इजी है, लेकिन एक्साइज एक्ट में ये अंदर के सब्सटेंस थोड़े से डिफरेंट है, डिफिकल्ट होते हैं। मिक्स मॉक में इसके डिफिकल्ट लेकर आऊंगी फिर मैं आपको। 33 का बी। 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। आज सुमित जी नहीं आए हैं। 34 का आप बता रहे हैं 370। एक तो सबके सेक्शन आज आ रखे हैं। मैन्युफैक्चर, इनका है रीडिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन, रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग। आप में से जो भी स्टूडेंट आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, एक बात मुझे बतानी है, ये वाली चीज जो है ये आपको मेंस में लिखनी भी होंगी। तो बेटर है कि आप लोग अभी बेयर एक्ट पे कमांड अच्छी रखिए, मतलब आपका जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो अंदर की चीजें अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये सब लिखना है। और इस बार मैं ऐसी आंसर राइटिंग कराने वाली हूँ आपको लाइव। जिन भी बच्चे आपके इनकंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं, इस बार मुझे कोई भी बताए कि हमसे डिसिप्लिन में पढ़ाई नहीं होती है। 2 बॉटल, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। 2 बॉटल। बॉटलिंग इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। 35 का बी। आज इजी आ गए हैं आपके क्वेश्चंस, कोई बात नहीं। मैच द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3। एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट रेस्पेक्टिवली मीन। एक्सपोर्ट क्या कह रहा है और ट्रांसपोर्ट क्या कह रहा है, ये आपके कॉमा दे रखे हैं। ठीक है, ये भी आपके पीवाईक्यू में कुछ इस टाइप का आया हुआ है ना। 36 का
बी। इसका वो क्या है, डेफिनेशन बताइए एक्सपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट की, कहाँ पे है? 26 में, 26 में तो कुछ नहीं है। 39 में है एक तो, एक आपका 39 में है। 13, एक बार 13 और 25 को चेक करिए उसमें क्या है। हम्म। फिर एक में इंपोर्ट है आपका, है ना? 9 और 25 आप बता रहे हैं। आज मेरे पे इसकी बेयर भी नहीं है, इसलिए भी नहीं पूछ रही हूँ इसके। एक 9 में है, एक आपका 13 में है। इंपोर्ट है आपका 13 में, 13 में आपका इंपोर्ट है, तो ये आपका 25 में होगा, है ना? इंपोर्ट 13 में इंपोर्ट है, इंपोर्ट 13 में है। फिर आपका एक्सपोर्ट किस में है? एक्सपोर्ट 9 में है, और ट्रांसपोर्ट 25 में है। ठीक है। इंपोर्ट 13 में है, एक्सपोर्ट 9 में है, ट्रांसपोर्ट 25 में है। 37। कोई नहीं, मैं आप लोगों से कल आप लोगों का लेती हूँ लेक्चर अच्छे से। नहीं, मैंने खुद, क्योंकि आप लोग को वन शॉट में पूरा पढ़ाया है, तो मैं खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ कि आप लोग उसको कर रहे हैं अच्छे से, तो आप लोगों के बेसिक्स और सारी चीजें क्लियर है सब पहले से। 37। अदर देन ऑफिसर ऑफ एक्साइज कमिश्नर। सबने दे दिया 37 का बी। 38। 38, अंडर सेक्शन 14 a pass is necessary for import export or transport for an excisable article। ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है। 38 का बी। 39। ये सेक्शन आ रहा है क्या? आउट ऑफ सिलेबस है ना? ये सेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। ये भी नहीं आ रहा। पहले वाला आपका पीवाईक्यू उठ गया है, ये पहले वाला। कोई बात नहीं, इसमें आपके कितने रॉन्ग हुए हैं? मेरे ख्याल से 2 3 हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए होंगे किसी के भी रॉन्ग। और हमारे 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ही हो गए हैं, 39 40। 2 रॉन्ग, 2 रॉन्ग। अपूर्व जी वेरी गुड, 0 रॉन्ग। दिव्यांशी जी का आज स्कोर डाउन हुआ है, 3 रॉन्ग। आज ही हम इजी लेके आए हैं, होता है ना कभी कभी। ठीक है। जो आपका रॉन्ग हुआ है उसको आपको जाके रिवाइज करना है, एक बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें प्रोबेशन का करना है, और फिर उसके बाद हम आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रिपरेशन में उसको आप लोग डिस्कस कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। साथ में कल के हम टाइमिंग्स की बात कर लेंगे, टाइमिंग्स और सब्जेक्ट। 41 का सी। 1 का क्लॉज 3 है। ठीक है। 41 का सी। 42 पे आइए। आज का क्वेश्चन पेपर मुझे लग रहा है इजी बन गया है। पॉक्सो का हमारा बहुत अच्छा था। 42 का बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके। ए नहीं है मोना जी, 1898 था, जो हमारा प्रोबेशन एक्ट है ना, उसमें 1898 वाला सीआरपीसी है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जैसे आप लोग अभी ये क्वेश्चंस ये बेयर एक्ट के अंदर वाले पढ़ रहे होंगे, तो आपको अपना बेयर एक्ट पूरा जो आपने पढ़ा होगा, उसमें जहां आपने लाइन करी होगी, जहां पे ये लिखा होगा किस पेज के किस ऊपर में, बीच में, साइड में, वो सब आपको रिकॉल हो रहा होगा माइंड में, है ना। तो एग्जाम हॉल में भी यही होगा। जो भी बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, मत करिए। या मॉक का मतलब ही ये होता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस यहीं पे ही हो जाए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 44। जो भी स्टूडेंट जुडिशरी प्राइम की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, या जो भी फर्स्ट टाइम से देखता आ रहा है, आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ा है, उन सबका अभी हम प्री कर रहे हैं, तो उसका प्री क्लियर हो जाए कैसे भी। ठीक है। तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपकी वीक एरियाज आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आप कमेंट सेक्शन पे करिए, चाहे अगर आप किसके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं देती हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मुझे मैसेज में एक सिंगल नोट लिख दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम का एरिया है। 43 में आपको लगा फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है? नहीं दिव्यांशी जी, रॉन्ग था फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, रॉन्ग था। 44 का ये बी है। ये मैंने कराया था क्लास में सारा, मैं तो सभी कराया है वैसे। तो 44 में बी है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है। आंचल जी, आप 45 का आंसर दिए हैं? नहीं, 45 का ए दे रहे हो आप इंद्र बाला जी। आपके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिव्यांशी जी, आप बी दे रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। आज दिव्यांशी जी आपको कुछ, हाँ। 45 का आपका सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। इंद्र बाला जी, आपका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखिएगा क्लास के बाद। थर्ड स्टेटमेंट आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट को अपने बेयर एक्ट के प्रोविजन से जाके चेक करिएगा, सेक्शन 3 को। नेक्स्ट आ रहे हैं। ये भी करा है हमने। 46 का ए। ठीक है। 47 पे जो एक्सक्लूड हुए हैं 4 का क्लॉज 1 में। 47 का आप बता रहे हैं 7 years और मोर। सी बताया 47 का आपने महक जी, 47 का सी।
गलत है महक जी। 47 का बी है। ठीक है, ये तो ऐसा हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्लास में ही नहीं पढ़ा हमने। इसको फिर से चेक करिएगा अपना फोर्थ क्लॉज को। ठीक है, जो भी रॉन्ग होता है आपको जाके अपना चेक करना है महक जी। ठीक है, करेक्ट करिएगा उसको। 48। क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे। सेक्शन नंबर 4, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोर्टी एट, 48, 48 सबका सही है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट। थोड़ा सा लेंदी बना रखा है ताकि एग्जाम में, वैसे तो हमारे चांसेस हैं कि इतना लेंदी नहीं पूछेगा, बट हमें प्रैक्टिस रहे अपने बेयर एक्ट पढ़ने की, रिकॉल हो जाए आपका बेयर एक्ट पूरा यहाँ से। 49 का। मुन्ना जी चले गए क्या? आंचल जी आपने दिया आंसर 49 का बी। ठीक है, 11 क्वेश्चन और हैं, 60 टोटल लेके आई थी मैं। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे। स्पीड अच्छी है, अभी हमने 1 आवर में इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी हमें 1 आवर भी नहीं हुआ है, हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 50 का आप लोग क्या बता रहे हैं? 50 का, द क्वेश्चन रिक्वायर द ऑफेंडर। दिव्यांशी जी, इंद्रबाला जी, महक, सबने दे दिया ना? सी करेक्ट, सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51। तो चैट 51 का अपूर्व जी। दिव्यांशी जी आप सी कह रहे हैं 51 का। प्रोबेशन तो बहुत छोटा एक्ट है दिव्यांशी जी। आज आपका क्या हुआ, हमने एक दिन का संडे भी ऑफ लिया था, संडे भी ऑफ लिया था। सी का रॉन्ग आंसर है, 51 का आपका बी है। एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक बार 51 को आप जाके पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 3 और 4 को अच्छे से पढ़िएगा दिव्यांशी जी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार जाके पढ़िएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका।
ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। 53, क्वेश्चन नंबर 53, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सेक्शन 6 का। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा क्वेश्चन है? 53, सेक्शन 6। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। 54, ये केस है आपका एक इसमें, इसलिए मैं ये ले आई थी आपका। सेक्शन नंबर 6 का केस है। 54 का अपूर्व जी ए। सब लोग ए क्यों बता रहे हो? ऑन विच ऑफेंस वाज कमिटेड? अंडर एन ऑफेंडर इज अंडर 21 years of age for the purpose of section 6, the relevant date as settled by Supreme Court in the case। 54 का 6 है करेक्ट आंसर। ट्रायल कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी एंड हैज टू डील विथ हिम, सी है करेक्ट आंसर। Ramji Misser fixes the crucial date as the date on which court is called upon to deal with the offender. That is the date of the finding of guilt and sentence by the trial court, not the date of the offense. The court reasoned that the section is directed at the sentencing exercise and the offender's reformability is to be judged then। ठीक है, एक बार आप लोगों को केस समझ में नहीं आया, जो भी रिकॉर्डेड वाले भी देखेंगे, इस केस को आपको जाके एक बार गूगल में करना है। ठीक है, और इसके फैक्ट्स चेक करने हैं। इसके बाद भी आपको इशू आता है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है, वहां पे आप डाउट कर सकते हैं इस चीज को लेकर रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में आप आपकी एक स्टेटमेंट आपको पोजीशन स्टैब्लिश करी है। पूर्व जी, आपका इससे पहले वाला सही था ना? गलत था आपका भी? सही नहीं था, एक क्वेश्चन गलत। सही है, कोई नहीं। 55 का बी करेक्ट है। ठीक है, जब आपकी एक्ट पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है तो कुछ चीजें आप लोग ऐसे करके ले सकते हैं स्टेटमेंट। जैसे आप लोगों ने ये चीज करेक्ट स्टेटमेंट लिया है, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोबारा क्लास किसी को नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। इसमें एक राम जी मिसर वाला ही केस प्रोबेशन का इंपॉर्टेंट था, दो तीन और थे शायद। अगर मुझे मेरे नोट्स में मिलेंगे तो मैं आप लोगों को किसी दिन, जब मिक्स मॉक या कुछ कराऊंगी, जब हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो मैं करा दूंगी। लेकिन एक बार अभी मेरा थोड़ा मेन फोकस ना बीएनएस और इन सब पे है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ये वाली चीजें मेरी छूट जा रही हैं करने के लिए। ये आपके पीवाईक्यू के पैटर्न पे हैं सारे। इसके बाद 56 का आपने, इंद्रबाला जी आप सी बता रहे हैं 3 years। आंचल जी 3 years फॉर विच एन ऑफेंडर में बी बाउंड ओवर। हमने जेजे एक्ट में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, आपको याद आ रहा है 3 years वाली?
जहाँ पे चाहे प्रोबेशन में आप कोर्ट में भेज रहे हैं, चाहे कुछ भी भेज रहे हैं, वहां पे भी दोनों ही केस में 3 इयर्स था। जे एक्ट में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, 3 इयर्स वाला। सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका पीवाईक्यू था। 57 पे आइए। 57। सॉरी। आज करेक्ट आंसर आपका सी है, अंडर 21 ईयर्स। 58। ये भी पीवाईक्यू है आपका। जब आपने जैसे जे एक्ट और ये सब देखे होंगे, करे होंगे, तो पीवाईक्यू में मैं लास्ट में लेकर आई हूँ हार्ड क्वेश्चंस कराने के बाद आपको, कि आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाए और आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसीलिए लास्ट में पीवाईक्यूज कुछ लेकर आती हूँ मैं आपको, पहले नहीं लाती। 59। अपूर्व जी ने दिया आंसर, ठीक है, करेक्ट है। इंद्रबाला जी करेक्ट है, आपका सबका करेक्ट है, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन। ये भी पीवाईक्यू है आपका। कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वहां पे थोड़ा सा हमें प्रेशर रहता है, और 1 आवर पहले आपको जाना होता है, तो थोड़ा सा होता है, मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं हम, क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट टाइम उस टाइम पे उठते ही हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि सबका रूटीन खराब होता है, ठीक है। दिव्यांशी जी आपने ए दिया है, इसका आंसर गलत है। 60 का डी है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी है। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके आंसर की थी। अब आप मुझे कल का एक, तो मुझे कितने रॉन्ग हुए हैं इसमें आप देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, ठीक है, कितने रॉन्ग हुए हैं। 2 रॉन्ग इंद्रवाला जी। एक तो केस वाला सबका रॉन्ग हुआ था। पूर जी का एक केस वाला रॉन्ग हुआ है, महक जी का भी वही। नहीं महक जी, आपका एक और भी तो रॉन्ग हुआ था, केस वाला सही था आपका, मुझे याद आ रहा है एक रॉन्ग और था। ठीक है, स्कोर आपका सही है, क्योंकि अब हमारे पास बचता है आर्म्स एक्ट नेक्स्ट क्लास के लिए, और साथ में SC एंड ST एक्ट। मैं ये चाह रही हूँ कि इन दोनों को एक साथ करा दूं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी क्या आप लोग एक कल इन दोनों को एक साथ रिवाइज करके अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं? आप लोग लाइव लेते हैं जो भी, दिव्यांशी जी, इंद्रबाला जी, आंचल जी, महक जी, अपूर्व जी, आप लोग ये दोनों एक्ट कल एक साथ, लेंदी तो नहीं होगा? या तो मैं 30-30 क्वेश्चंस दोनों के ले आऊंगी, या 40-40 ले आऊंगी। 30-30 रहेंगे तो आज के जितना टाइम लगेगा, जैसे हमें अभी 1 hour 9 minutes हुए हैं, 40-40 लाऊंगी। आने हमारी वेटेज 5 या 6 मार्क्स की ही है, 3 क्वेश्चंस की भी है। 30-30 ले आऊं, ठीक है। SC ST के आपके 2-3 केसेस ले आऊंगी, जो भी लैंडमार्क केसेस हैं SC ST के, जितने भी होंगे, 4 होंगे, 4 ले आऊंगी। तो SC ST का केस यहीं पे हो जाएगा। जे एक्ट का केस मैंने आपको वहीं पे ही करा दिए थे, 2 मास्टर भोलू का और एक और कराया था, है ना। प्रोबेशन का आज एक करा दिया है मैंने आपको, पॉक्सो के केसेस मैंने आपको कराई दिए हैं, मेन जो मैंने आपको एक्ट्स बताए थे उनके, ठीक है। तो कल का मुझे ना एक बार टाइम डिस्कस करना है, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे कहीं जाना पड़ रहा है बाहर, तो 8
मतलब 8 PM तक मेरे को यहीं पे रहना पड़ता है। तो क्या हम 4 PM या 5 PM कर सकते हैं? क्योंकि मेरी मॉर्निंग में भी 12 PM से क्लास होती है, तो मैं चाह रही हूँ जैसे ही वो मतलब 2 PM या 3 PM तक चलती है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आपका MCQ करा दूं। अब आप मुझे टाइम 4 PM या 5 PM, क्योंकि आप 4 लोग जो लाइव आते हैं, 4 PM ठीक है? 4 PM तक आपके 2 एक्ट हो जाएंगे ना, कल माइनर के? ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कल 4 PM में आपका कर दूंगी, आपको इसकी न्यू लिंक मिलेगी फिर टाइम की। ठीक है, इसकी आपको न्यू लिंक मिलेगी। मैं इसको जनरेट कर दूंगी, या तो अभी कर दूंगी फ्री होते ही, या मॉर्निंग या दिन में मिल जाएगी आपको न्यू लिंक, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी आपको। और जो हमारे ग्रुप वाले हैं उनको अनाउंसमेंट में भी मिल जाएगी, ठीक है? जो हमारे ग्रुप वाले हैं उनको अनाउंसमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट बाद में इसको देखेंगे, अगर आपको कभी लाइव आना है तो 4 PM वाली लिंक अब जो मिलेगी आपको, ठीक है? आपको 24 अगस्त या 25 अगस्त में जो जनरेट होगी उससे फिर आपको आगे आना है। क्योंकि कल हमारी 25 हो जाएगी आर्म्स, और ये कर लेंगे हम 26 को। मैं ये चाह रही हूँ कि कल रात को फिर मैं आपका BNS का कंपैरिजन कर दूं कंप्लीट, है ना? तो 26 और 27 और 28, इस 3 दिन हम 3 मिक्स मॉक कर लें कुछ। ये है मेरा प्लान। क्योंकि 8 मिक्स मॉक हमने दे रखे हैं, जो भी स्टूडेंट बाद में देखेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं, उनको एक मॉक टेलीग्राम पे फ्री है, आप उसको अटेम्प्ट करिए। हमने अपना प्राइस भी मिक्स मॉक का सबसे कम कर रखा है, और मतलब मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं दिव्यांशी जी, मिक्स मॉक में कितने मार्क्स आने चाहिए स्टूडेंट के, कितने आ रहे हैं मैक्सिमम एंड एवरेज? मैम देखिए, हमारे उसमें मैक्सिमम 96 तक भी आ रहे हैं स्टूडेंट के। और मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर इंस्टीट्यूट के भी मॉक लगा के मुझे वहां की भी चीजें वो करके क्वेश्चंस जो उनके समझने में प्रॉब्लम होती है वो भी मेरे से पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे को एक जनरल आइडिया है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनके मार्क्स अच्छे हैं, कुछ के 70s में भी आ रहे हैं, और वो इम्प्रूव करके फिर वापस 80+ में भी आ रहे हैं। मेन आपका क्या है, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं मिक्स मॉक में, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी मॉक में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, उस मॉक से आपको सीखना है। उस मॉक से आपको अपनी कमी पता लग रही है ना, कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आप किसको भूल जाते हैं, और उसको आपको रिवाइज करना है। कोई भी मॉक देते हैं उससे सीखने का इंटेंशन रखेंगे, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, पहली बार आपके 70 आए हैं, दोबारा आप उसी रॉन्ग क्वेश्चंस को करते रहेंगे, आपके 90+ आ जाएंगे, है ना? और करते रहेंगे तो आपका एक पॉइंट पे 100 पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो आपके जितने भी रॉन्ग हैं, इसका मतलब आपको उस पे कमांड रखनी है। क्यों रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिस्टेक होते हैं। किसी को इंडेक्स याद नहीं रहता, किसी को कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को सिली मिस्टेक्स होती हैं, किसी की ये नॉट और इनकरेक्ट वाला वो लोग भूल जाते हैं करना, किसी को कंफ्यूजन होता है 2 ऑप्शन में, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, दोबारा रिवीजन करना है। ठीक है, तो मॉक का यही होता है आपका। हमारा मेन टारगेट है अभी आपके कितने भी आ रहे हैं। आपको मैं अपूर्व जी एक बात बताती हूँ, मैं जैसे बहुत ज्यादा प्रमोशन पे बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है? जैसे जो भी स्टूडेंट वैसे भी देख रहे हैं, मेरे पे स्टूडेंट्स के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट बोलते हैं मेरे मॉक को। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं कर रही, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मेरा रिजल्ट बताएगा, मेरे बच्चे मेरा रिजल्ट बताएंगे कि मेरे कितने रिजल्ट जा रहा है। तो आप लोग का मैंने प्राइस अब जैसे सब्जेक्ट वाइज का भी 599 था, सब्जेक्ट वाइज हटा के मिक्स मॉक और कंपैरिजन करके प्राइस कम है। टाइम है अभी भी उसको करने का, आप लोग एक दिन में 2-3 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। आप लोग एक फ्री वाला भी जाके देख सकते हैं, और मुझे अच्छा फीडबैक आता है रिवीजन मॉक का, बहुत अच्छे से हमने बना रखा है ना? ठीक है, अपूर्व जी आपको मेरे इस नंबर पे जो है, आप उस पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, 9811871180। ठीक है, 8 मिक्स मॉक हैं, जिसमें से एक वाला जो है एक टेलीग्राम पे फ्री है, अगर आपको पहले वो अटेम्प्ट करना है, पहले वो अटेम्प्ट करके देख लीजिए। ठीक है, मैं क्योंकि ठीक है, कल फिर हम लोग 4 PM मिलते हैं। आर्म्स एक्ट होगा और SC ST एक्ट होगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद BNS का कंपैरिजन डालना है मुझे, IPC और BNS का आप लोगों के लिए। ओके।
गुड नाइट।